तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली आपको आपके पास तीन पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हम लोग क्लास में कर लेते हैं, एक लोग तुम लोग जो है वो अपने होमवर्क में ट्राई कर लेना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ln x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे पहले जब आप इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लोगे तो आपके पास जो x का कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, और जो 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 आपका कांस्टेंट होगा अलोन, जिसमें कोई x नहीं होगा, वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ ln है। इसका मतलब है कि मेरे क्वेश्चन में जब ln नहीं है तो मुझे दोनों ln साइड्स लेना पे पड़ेगा। एलन। ठीक है, तो मैं ये चीज सबसे पहले लिखूंगा कि आई एम टेकिंग, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास जो फॉर्म है क्वेश्चन में दिए हुए उसमें ln है, तो मुझे ln लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो जब मैं ln लूंगा तो दिस विल बी ln x टू द पावर क्यूब, और जब यहाँ ln लूंगा तो दिस इज ln, और e पे पावर आ जाएगी 6x-1। ठीक है, और आपको पता है जब भी लॉग किसी ऐसे आर्गुमेंट पे अप्लाई होता है जिसमें पावर होती है तो वो पावर पहले आ जाती है, तो ये 3 पहले आ जाएगा, और ये मेरे पास ln x एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल्स टू के बाद फिर अगेन सिंस देयर इज द पावर 6x-1, तो ये 6x-1 जो है ये पहले आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मेरे पास, मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, और ln e जो है वो मेरे पास इससे आगे एज इट इज जो है वो मैं कॉपी कर दूंगा। मुझे पता है कि ln e जो है वो 1 होता है। ठीक है, ln e 1 है क्योंकि ln जो है वो बेसिकली लॉग है जिसकी बेस e है, तो सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट ln 1 हो गया, ln e 1 हो गया, तो मैंने जो है वो यहाँ से 6x-1 लिखना है, क्योंकि ln e जो है वो बेसिकली 1 हो जाता है, और ये जो है वो एज इट इज जो 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की फॉर्म को अपने जो है जहन में रखना है। क्वेश्चन में सिर्फ ln x है, ln x से पहले कोई नंबर नहीं है, कोई कोफी वो नहीं है, तो मुझे इस कोफिशिएंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ ln x मेरे पास आ गया है, और मुझे अब सिर्फ इसको अरेंज करना है इस फॉर्म को। 3 जो है वो दोनों के नीचे है, तो मैं 3 को दोनों से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये ln x ऐसे ही आ जाएगा। दिस इज ln x इक्वल्स टू, जब मैं 6x को 3 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 6x अपॉन 3, और फिर माइनस साइन के साथ 1 के नीचे भी अपॉन 3 मैंने लिख दिया, एंड देन आई हैव रिड्यूस दिस, ये 6 और 3 रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी दैट शुड बी ln x इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 2x हो जाएगा, और ये -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। और जब मैं आप कंपेयर करूंगा अपनी फॉर्म से क्वेश्चन की फॉर्म से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि यू हैव टू अरेंज योर क्वेश्चन इज दिस, इस फॉर्म में, तो मेरे पास इस फॉर्म में आ गई है। ln x है मेरे पास, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो a की वैल्यू आई है वो 2 आ गई है, और मेरे पास जो b की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, जो कि -1/3 है। ठीक है, इस तरह मैंने अपने क्वेश्चन को उस रिक्वायर्ड फॉर्म में अरेंज करके अपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट। सब बी। पार्ट बी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पार्ट बी जो है वो सब पार्ट इसी से सी का मिलता जुलता मैंने, है सब ना। मेरा पार्ट सी हो गया। मेरा पार्ट सी का आंसर आ रहा है बी इजिकल्स टू 1.7 और ए इजिकल्स टू -1.5। ठीक है, तो भाई इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। सर पार्ट ए के अंदर जब आपने क्या कहते हैं वो पावर लॉ लगाई और फिर ln x से 3 को वहां भेजे, फिर ln e कहाँ गया? ln e 1 होता है ना सर। ln e का मतलब है कि ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है, तो जब लॉग और बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है ना। ये स्पेशल लॉ था एक हमारे पास। ln e का मतलब क्या है, लॉग ई विद अ बेस ई, तो जब लॉग और आर्गुमेंट और बेस एक हो जाते हैं तो आंसर, तो LG10 भी 1 होता है, जैसे जैसे LG10 हमारा 1 होता है, इस तरह ln e 1 होता है। चलो अब पार्ट सी को करने से पहले, सबसे पहले मैंने पार्ट सी को इस तरह करते हैं कि पार्ट सी का ये स्क्वायर रिमूव कर देते हैं पहले। ठीक है, सर ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों रिमूव पे आ कर जाएगा, देते हैं। एक्स पे भी आएगा और ई पे भी आएगा। तुमने इस तरह किया है, ठीक है, मैं इसको इस जी तरह कर सर। देता हूँ कि मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, तो उससे मुझे फायदा ये हो जाएगा कि ये स्क्वायर हट जाएगा।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे ये स्क्वायर हटाना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाना है मुझे, तो मैं स्क्वायर हटाने के लिए जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लूंगा, तो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट लिया एंड देन आई रोट एवरीथिंग विच इज इनसाइड एक्स ई टू द पावर एक्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, और फिर मुझे यहाँ भी जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ा, तो दिस विल बी, इसको इस तरह कर लेता हूँ कि जब स्क्वायर रूट लूंगा, सर बोलिए। ई एक्स एक्स ई पावर एक्स रेज टू पावर स्क्वायर, तो इसे ब्रेक करके हम ई एक्स को वहां नहीं भेज सकते डायरेक्ट? तुम इसको क्या कर सकते हो? सर ये बिल्कुल ई उस तरह एक्स, भी कर सकते हो, मतलब ई 2x कर दो और फिर उधर भेज के इसको डिवाइड कर दो ना, बिल्कुल उस तरह भी कर सकते हो। इसके अब जैसे इसने किया, हमजा ने किया है, हमजा ने दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तुम इसकी भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करो और ई एक्स को जो है शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तुम बिल्कुल उस तरह भी कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएंगे, आंसर सब एक ही आएंगे। बहुत सारे मेथड से करने के, मैं इस तरह कर रहा हूँ स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्वायर देख के मुझे स्क्वायर रूट याद आया था, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास बच गया सिर्फ ई एक्स की पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, और इक्वल्स टू, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक काम ये कर लिया कि इसको ब्रेक कर दिया इस तरह के, ये 30 पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, और मैंने जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ई टू द पावर माइनस एक्स पे भी लगा दिया, ठीक है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया इस तरह, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों पे था ना, मैंने दोनों ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेटर से अगर तुम फाइंड आउट करो तो दे स्क्वायर रूट ऑफ 30 कितना आएगा, मुझे बताओ जल्दी से। सर 5.477। 5.477 आ रहा है ना, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, ये देखो, अब ये देखो, ये इधर प्रोडक्ट लॉ भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट लॉ भी लग सकता है, तो हम लोग टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें एल एन एक्स चाहिए ना, तो मैं टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एल एन ले लिया और एक्स, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की रिक्वायर्ड फॉर्म में आना है तो मुझे एल एन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ एल एन ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ भी प्रोडक्ट एल लॉ। एन ले लिया, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 30 और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मैंने रूट 30 लिख दिया और इसको मैं जो है वो पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट की पावर हाफ होती है, मैंने इसको हाफ में कन्वर्ट कर दिया। सर ये ब्रेक नहीं करेंगे आप प्रोडक्ट लॉ में? अब करूंगा। प्रोडक्ट लॉ उस वक्त होता है जब एल एन आता है, जब लॉग लगा होगा तब प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा ना, अब ब्रेक तो करूंगा। प्रोडक्ट लॉ फिर यहाँ पर एल एन में नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, बिल्कुल अभी लगाऊंगा। देखो प्रोडक्ट लॉ उस वक्त लगता है जब शुरू में लॉग लगाओ ना, तो अभी लॉग था जी, नहीं, मैंने लॉग लिया, अब प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा, ओके सर। समझ रहे हो। प्रोडक्ट लॉ उस वक्त लगता है जब लॉग होता है, तो लॉग ही नहीं था उस वक्त, मैंने अब लॉग लिया है, अब मैं प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा, मैं इसको सही कर लूँ। इसको प्रोडक्ट लॉ लगाओ जल्दी से, मुझे बताओ आगे क्या हो रहा है। बेसिकली सर आपने सर इधर एल एन एक्स प्लस एल एन ई एक्स, तो सर फिर वो हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, एल इधर एन प्रोडक्ट एक्स लॉ लग प्लस जाएगा तो ये हो जाएगा एल एन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स। सर डायरेक्ट लिख देते, एक ही बात थी। सर ये 30 से अंडर रूट हटाएंगे ना आप? अभी हटाऊंगा, अब हटाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ इधर भी प्रोडक्ट लॉ लगा दिया मैंने, अब यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एल एन नहीं सर, स्क्वायर आपने रूट 30, ब्रैकेट के अंदर रखा है ना, या तो एल फिर एन रेडिकल 30 प्लस ई एक्स के ऊपर भी लगाएं। ये कहाँ लगाऊं? मतलब मेरे कहने का मतलब है एल एन आपने एल एन ये जो वाला है एल एन, वो, जी हाँ सर, ये एल एन आपने दोनों पे लगाया है, अंडर हाँ रूट 30 पे भी, अंडर रूट ई की पावर माइनस एक्स पे भी। तो आपने ई की पावर माइनस एक्स से अंडर रूट हटा दिया, 30 हाँ, पे मैं हालांकि आप, ये मैं ब्रैकेट यहाँ लगाया था ना, वो उसके चक्कर में ये इस तरह हो गया। यहाँ मैं ये कर देता हूँ, वो मैं यही लगा रहा था, वो फिर आगे बढ़ गया मैं, ठीक है। अब इस तरह समझ लो, ये हाफ अंदर आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। सर ब्रैकेट में से रेडिकल हटा दीजिए अंदर। नहीं नहीं उसको रहने दो, वो वरना फिर वो हो जाएगा। मैं इस पे पावर लगा दी मैंने, ठीक है, मैंने फिर ऐसे बंद कर दिया।
ठीक है, अब ये जो हाफ है ये बेसिकली सिर्फ e टू द पावर माइनस एक्स पे है, ठीक है, होल पे नहीं है। चलो अब इस तरह हो गया, ठीक है, ये ln √30 हो गया। अब इस पे जब लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ln e और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर अच्छा ये तो बन यहाँ जाएगा पे माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये इधर तक देखो कोई मसला। अब मैं ln 30 ले लूंगा डायरेक्ट स्क्वायर रूट से, ठीक है, यहाँ इधर करूंगा तो ये ln x हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी ln x। और आपको पता है कि जब लॉग किसी ऐसे आर्गुमेंट पे लगता है जिसपे पावर होती है तो x पहले आ जाता है और ln तो फिर e हो सर जाएगा सिर्फ वापस, x आ जाएगा, सर डायरेक्ट लिख सिर्फ दो थे x आ 1। जाएगा, ln e क्योंकि 1 हो जाता है। मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ स्क्वायर रूट 30 कितना आ रहा है, ln ऑफ स्क्वायर रूट 30 बता दो डायरेक्ट कितना आ रहा है, 1.70। 1.70 आ रहा है, तो ये 1.70 मैंने यहाँ लिख दिया। और आपको पता है फिर लॉग किसी आर्गुमेंट पे लग रहा है जिसपे पावर है तो वो पावर पहले आ जाएगी, और चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले आएगी पावर। -3/2 मतलब -1.5। ठीक है, ये हो जाएगा -x/2। वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, ओ हम तो डायरेक्ट करूंगा ना -x/2। फिर कंफ्यूजन होगी, तो -x/2 हो गया और ln e हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पावर पहले आ गई बस, और ln e एज इट इज आ गया। इधर तक कोई मसला? सर ये ln 30 प्लस ln e माइनस x/2 वाला ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। ये मैंने प्रोडक्ट लॉ लगा दिया, देखो लॉग है और दो आर्ग्यूमेंट प्लस हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसको प्रोडक्ट लॉ लगा दिया। तो प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो विद अ पॉजिटिव साइन। तो मैंने √30 के साथ भी ln लिख दिया और बीच में मैंने पॉजिटिव साइन लगा के ln को पूरे इसके साथ भी लिख दिया। ये डबल पावर लॉ लग गया, एक ही बेस पे दो पावर्स हैं तो ये दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। -x को जब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा ये -x/2 हो गया, ठीक है। और मैंने कैलकुलेटर से जो है वो डायरेक्ट ln √30 निकाल लिया जो कि 1.70 आ रहा था। यहाँ मैंने जो है वो पावर लॉ अप्लाई किया तो x जो है वो पहले आ गया, ln e ऐसे ही आ गया। अब देखो यहाँ भी ln e है और यहाँ भी ln e है और हमें पता है ln e 1 होता है, तो मैं दोनों जगह पे 1 लिखने वाला हूँ। क्लियर है? सर अभी थोड़ा क्लाउडी ln 30 1.70 कैसे आ गया, एक मिनट। देखो कैलकुलेटर से देखो, ln स्क्वायर रूट ऑफ 30 है ये, ln स्क्वायर रूट ऑफ 30 देखो कैलकुलेटर से। देखो सर स्क्वायर रूट ऑफ 30 0.78 नहीं है। तुम पहले स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालो, पहले कैलकुलेट करो कितना आया। 5.477 आ रहा है। जी सर 5.4। अब इसका ln ले लो, से इसका भी 0.738 आ रहा है। नहीं 1.70 आ रहा है, देखो ln ले लो, लॉग ले 1.70 लो, आ रहा है सर। ln लो, ln ओह ln मैं तो लॉग ले रहा हूँ। ln हाँ ले लो, सॉरी सर गलती हुई। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ln e और ln e जो है वो मैं उनको 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 1 मेरे पास बन जाएगा इस तरह ln x और ln x प्लस x हो जाएगा और इक्वल्स टू 1.70 आ गया, 1.70 जो है और -x/2 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायर्ड फॉर्म देखता हूं मैं। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड फॉर्म में ln x शुड बी अलोन ऑन वन साइड और ln x के साथ जो भी चीज है उसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ln x के साथ प्लस x है तो ये प्लस x जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -x हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा 1.70 और यहाँ पहले से जो था वो -x/2 पहले ही था, वहां -3x/2। -3x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1.70 और माइनस जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3/, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2x। जब आप इसको अपनी फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1.5। -1.5 लिख लो या -3/2 लिख लो, एक ही बात है। और आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.70। 1.70।
सर आज 3.6 भी स्टार्ट करनी है? बस अब यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 3.6। पहले इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं एक बार, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम 3.6 पे आ जाते हैं। सर ए की वैल्यू -3/2 है। जी, ए की वैल्यू -3/2 है और बी की वैल्यू 1.70। ठीक है सर। बाकी सबने भी कर लिया ये। अब बी पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है, अब वो तुम लोग ट्राई करना, तो ये थोड़ा सा तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। चलो सारे आ गए वैसे हमारे पास। एस नहीं है, सारिम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3.6, अगर तुम लोग के पास बुक है तो जरा देखो बुक में पेज नंबर 53 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3.6 जो है, ये जो एक्सरसाइज 3.6 है, इसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशंस। हमने इस तरह का क्वेश्चन एक पहले ही 3.5 में कर लिया है। ठीक है, हेडिंग क्या आपके पास हो गई, लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसमें लॉग होंगे। ठीक है, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन क्लास में किया था कि जब दोनों साइड पे लॉग सेम हो जाए, मतलब दोनों बेसिस सेम साइड पे होती है तो अगर लॉग आर्गुमेंट की भी सेम बेसिस होता है। सेम है तो फिर डेफिनेटली आर्गुमेंट भी जो है ना वो फिर इक्वल होगा। ये हमने एक ही हमने जो है वो आप लोग को याद होगा क्वेश्चन नंबर 11 हमने इसी तरह कर लिया था 3.5 का। तो पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है कि दोनों साइड पे लॉग सेम हो जाए तो आर्गुमेंट्स को सेम कर दो और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ट्राई करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं, मैं लिखता हूँ उसको क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग एक काम ये कर लो पहले कि एक्सेस ये जो एग्जाम्पल 24 है ना, जरा इसको देख लो एक बार। एग्जाम्पल 24 को जरा जो है एक बार देख लो जब तक मैं जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। सॉल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर लो कि इसमें हो क्या रहा है। देखो चलो लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ लॉग्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, अगर लॉग विद द सेम बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखता हूं
तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है log to the base 2 and then the argument is x minus 1 equals to log to the base 2 and the argument is 4x minus 7. ठीक है, equals to का मतलब यही होता है कि the thing present on one side is always equals to the thing present on the other side. equals to का मतलब यही है. ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ log की बेस और यहाँ log की बेस दोनों सेम है. If the logs on both the sides are equal, तो मुझे सिर्फ एक काम ये करना है कि मुझे दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सेम करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है. मुझे सिर्फ सॉल्व करना है. ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों लॉग्स बराबर थे. तो मैं सिर्फ x को वन साइड पे कर रहा हूँ और नंबर्स वन साइड पे कर रहा हूँ. मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये पॉजिटिव x है, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा. 4x मैंने ऐसे ही लिख दिया. ये पॉजिटिव x जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, ये नेगेटिव x हो जाएगा. ठीक है, और इस साइड पे पहले से मेरे पास जो है वो -7 मेरे पास था पहले से. यहाँ ये मैंने 4x को ये कर दिया इधर, और ये -1 उस साइड पे था. मैंने 7 को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, तो ये +7 बन गया. और 4x - x is 3x और -1 + 7 जो है वो 6 आ जाएगा. और मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी. बस मुझे इस तरह का कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज करना है. I just have to check the logs on both the sides. If the logs on both the sides are equal, then definitely the arguments will be equal. यहाँ लॉग्स भी इस्तेमाल होंगे लॉग्स के, क्योंकि समटाइम्स वी विल हैव मोर देन वन लॉग, तो हम उन पे लॉज अप्लाई करके दोनों लॉग्स को. देखो एक चीज याद रखना कि लॉग दोनों साइड पे एक एक ही होने चाहिए. ठीक है, दोनों साइड पे लॉग्स एक एक ही होने चाहिए. यहाँ भी एक लॉग होना चाहिए और यहाँ भी एक लॉग होना चाहिए, तब आप आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल करोगे. अगर ऐसा नहीं है तो पहले उनको एक बनाओ. एक बनाने के लिए हमें लॉज यूज करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? जी सर, आसान था. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में सारे लॉग की बेस 3 है, लेकिन हो गया, सॉल्व हो गया. यहाँ 2 लॉग्स हैं, यहाँ 2 लॉग्स हैं. ठीक है, तो मुझे इनको एक बनाना है. तो एक Product बनाने के law लिए मैं सर. देखूंगा, बिल्कुल एक बनाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा लॉ है जो मुझे ये बताता है कि 2 लॉग्स अगर प्लस हो रहे हैं तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ. तो मेरे पास एक प्रोडक्ट लॉ था. मल्टीप्लाई कर सकते हैं. प्रोडक्ट लॉ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. प्रोडक्ट लॉ मुझे कहता था कि इफ 2 लॉग्स आर बीइंग एडेड, अगर 2 ऐड हो रहे हैं, लॉग्स की बेस सेम है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. तो आप एक बार लॉग लिखो. ठीक है, आपने एक बार लॉग लिखा विद बेस 3, और फिर आपने क्या किया, क्योंकि ये ऐड हो रहे थे तो मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट लिख दिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो मैं इनको 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में इस तरह लिख रहा हूँ, x + 2 इन वन ब्रैकेट एंड x - 2 इन द अदर ब्रैकेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सर ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. थर्ड किस तरह मैं बता रहा हूँ. इक्वल्स टू हाँ x² log 3 हो गई, और ये 2x - 1 एज इट इज हो गया. अब दोनों साइड पे एक एक लॉग आ गए. इसका मतलब है कि मैं जो है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ. लॉग्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो डेफिनेटली द आर्ग्यूमेंट्स विल आल्सो बी इक्वल. तो मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ लिख देना है इस तरह करके. यहाँ 2 ब्रैकेट्स थे, तो मैंने यहाँ 2 ब्रैकेट्स लिख दिए, x - 2 x + 2, एंड देन उस साइड पे मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, दैट इज इक्वल्स टू 2x + 1 2x - 1. सॉरी, अब मुझे यहाँ फोकस करना है. मुझे ये दिख रहा है कि देखो दोनों सेम नंबर्स हैं, x 2 2, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी. मैं इसको आइडेंटिटी बना सकता हूँ. तो मेरे पास जो आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती थी, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म. ये आइडेंटिटी नंबर 3 है. ये आइडेंटिटी नंबर 3 है. तो x² - 4 आ जाएगा और इक्वल्स टू 2x - 1 आ गया. और मुझे पता है कि मुझे एवरीथिंग ऑन वन साइड शिफ्ट करूंगा मैं, तो ये x² हो जाएगा, एंड दिस विल बी पॉजिटिव 2x. यहाँ आके ये नेगेटिव 2x हो जाएगा. -2x - 3 -4 यहाँ पहले से था. ये जब माइनस का 1 उधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा. -3. तो मेरे पास जो है सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. और मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व उनको करने के लिए सबसे आसान तरीका तो वैसे ही है कि ये फैक्टराइजेशन से बड़ी आसानी से हो रहा है. तो इस पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टराइजेशन हो रही है इधर आराम से. x + 1 सर, इसके फैक्टर्स हैं x + 1 x - 3. जब आप इस पे बिल्कुल यही है, जब आप इस पे मिडिल टर्म अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो -3x
और प्लस एक्स आप यूज करोगे क्योंकि 3 वन ज़ा 3, और ये -3 विल बी एज इट इज इक्वल्स टू 0। जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x-3। और जब आप यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो यू कैन टेक 1s कॉमन। जब आप 1 कॉमन लोगे तो एज इट इज जो है दूसरा ब्रैकेट भी x-3 बन जाएगा, जिसका मतलब है कि यू आर डूइंग द वर्क करेक्टली। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही काम किया। तो यू कैन राइट दिस एट वंस, x-3 विल बी रिटन वंस। आपने x-3 को कॉमन ले लिया, द रिमेनिंग थिंग विल बी इनसाइड अ ब्रैकेट। दोनों साइड x+1 आ गई, x+1 ब्रैकेट में आ गया। और सिंस बोथ आर इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 प्रॉपर्टी यूज कर ली। बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को मुझे जो है वो 0 के बराबर, मैंने x-3 को जब मैं इक्वल्स टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। और जब मैं x+1 को इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मेरे पास जो है वो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो अब मैं देखूंगा कि दोनों में से क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्या x की दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं बारी बारी अपने क्वेश्चन में जो है वो 3 और -1 डाल के देखूंगा। देखो अगर मैं 3 डालता हूँ क्वेश्चन में, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। सर -1 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सर वो वैल्यूज यानी कि क्या कहते हैं अनडिफाइंड दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं यहाँ 3 अगर यूज करता हूँ, अगर मैं 3 यूज करूंगा तो 3 - 1 2 हो गया, तो log 2 ऑफ 2 तो 1 हो गया। और जब मैं यहाँ 3 यूज करूंगा तो 4 3 12, 12 - 7 5 हो जाएगा। तो ये दोनों अरे पॉजिटिव क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स 2 आ का रहे हैं। था सर, ये हम लोग क्वेश्चन 2 कर रहे थे, क्वेश्चन 2। ओह क्या आप सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्वेश्चन 1 नंबर 2 कर रहे थे। तो जब मैं यहाँ यूज करूंगा 3, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। आर्गुमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि लॉग डिफाइन है। जब मैं यहाँ 3 यूज करूंगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी डिफाइन हो जाएगा। जब मैं यहाँ यूज करूंगा तब भी आर्गुमेंट पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मैं -1 यूज करूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो ये लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आर्गुमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है मैं अपनी -1 वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि उस वैल्यू पे मेरे लॉग्स डिफाइन नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये चेक करके मैंने जो है वो इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया। और मैंने क्यों डिस्कार्ड किया है, क्योंकि आर्गुमेंट कैन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो मैंने इसको निग्लेक्ट कर दूंगा। रीजन भी लिख देना तुम लोग साथ, क्योंकि इस पे जो है वो आर्गुमेंट नेगेटिव आ रहा है। आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और आपका आंसर जो है वो सिर्फ x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। रीजन ये है कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x द आर्गुमेंट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आना चाहिए आर्गुमेंट, तो इसलिए मैं x की वैल्यू -1 को रिजेक्ट कर रहा हूँ। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। तुम लोग स्टार्ट करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट कर दूं मैं, तुम लोग क्वेश्चन लिखो, मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। पहले मुझे बता दो ये चीज समझ में आ रही है, आसान है? उजैर है? उजैर यस सर। इजी है ना? उजैर उजैर को समझ में आ रहा है? सफान, इर्तफा, थोड़ी बहुत, चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा भी आ रहा है, काफी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं सेकंड स्टेप देखो, मैंने लिखा LG18 लिखा है और प्लस में LG 1/3x है, ठीक है। और माइनस है LG x+1। नहीं, ये लिख देता हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करूंगा इसको आराम से। तुम लोग स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ LG18 एंड देन वी हैव अ पॉजिटिव साइन, वी हैव LG and then argument is 1/3x. So 1/3x is the argument, ठीक है। और फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ कि आई कैन शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन वाला है मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह भी कर सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, LG यहाँ नेगेटिव था, मैंने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया LG x+1।
सर पावर क्या क्या करूं -x वाली? कौन सी पावर का? 3 को जब हम डिनोमिनेटर से हटाएंगे -x बन जाएगी पावर। सर उसका क्या करूं? ना 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 ना, -x क्यों बनेगी भाई? इसको इसको शिफ्ट क्यों कर रहे हो? इसको तो मल्टीप्लाई वो लगाओ फिर, सर वो x इज डायरेक्ट, इक्वल्स टू 1/5। इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं ना, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट लॉ पावर क्या नहीं कहते है? हैं? नहीं नहीं, पावर में कन्वर्ट नहीं करो, पावर थोड़ी, वो तो एक्स तो अलग है, वो पावर में थोड़ी है 3 है, एक्स मैंने तो अलग पावर है, लिखी है, सॉरी। ये x/3 है समझो। तो इसको इस तरह करो कि बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, खत्म इस तरह, क्योंकि वो लग गया ना प्रोडक्ट लॉ, तो इसको डायरेक्ट सर इस तरह x लिख इज दिया। इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, जबरदस्त, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, 8 ट्राई करो, क्योंकि 4 5 6 7 सारे एक ही तरह के हैं। 8 ट्राई करो, मैं 8 करा रहा हूँ इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 8 पे आओ, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये x+1 हो गया, और तुम लोग को पता है कि 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 6 इज 18, तो मेरे पास जो है वो ये बन गया LG, एंड दिस इज 6x, और दिस इज LG x+1। सिंस log on both the sides are equal, तो आर्गुमेंट भी डेफिनेटली इक्वल होंगे, तो मैं दोनों आर्गुमेंट्स को बराबर कर देता हूँ। जब मैं दोनों आर्गुमेंट्स को बराबर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6x इक्वल्स टू x+1, और मैं इस x को शिफ्ट कर देता हूँ, ये पॉजिटिव का है, दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज 6x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, और ये 5x हो जाएगा, 6x माइनस एक्स, दिस विल बी 5x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/5। ये मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज किया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दो लॉग्स हैं, दोनों लॉग्स की बेस बिल्कुल सेम है और दोनों ऐड हो रहा है, तो आई कैन यूज अ प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ कहता है दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, लॉग एक बार लिखो और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। सर जब बोलो, सर ये हम LG आपके सेकंड वाले स्टेप में हटा सकते हैं? एल जी इधर कह रहे हो, क्यों एल जी हटा क्यों रहे हो? मतलब सर क्योंकि यहाँ वापस करना कंबाइन चाह रहे हो, करना है। मतलब इसको प्रोडक्ट लॉ में ब्रेक करना चाह रहे हो, ये कह रहे हो? मतलब सर डायरेक्ट आपने LG 6x लिखा है, डायरेक्ट लिखा है आपने, तो मैं ठीक डायरेक्ट है, लिख सकता हूँ? तुम देखो ना, अगले स्टेप में मैंने हटा दिया ना एल जी, यही कहना नहीं चाह रहे सर, हो? डायरेक्ट 18 मल्टीप्लाइड बाय 1x/3 फिर सिंप्लीफाई करूँ और उस बिल्कुल वक्त कर दो, LG। बिल्कुल कर दो। फर्स्ट स्टेप में तुमने ओके। दोनों एलजी हो गया ना, तुम इधर भी लिख सकते थे, हाँ यहाँ एलजी हटा सकते थे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक एक लॉग आ गया ना दोनों साइड पे, तो जब लॉग जी सेम है सर। इसका मतलब दोनों आर्गुमेंट भी सेम है, तो यहाँ भी तुम एलजी हटा सकते थे, कोई मसला नहीं। लेकिन हमेशा कोशिश यही करना कि जब दोनों साइड पे सिर्फ एक एक लॉग हो ना, उसके बाद लॉग हटाना, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में छोटी सी एक ट्रिक है जो तुम लोग को समझानी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज सर लॉग, बोलिए। सर आप क्वेश्चन 12 करवाएंगे? मैं बिल्कुल कराऊंगा क्वेश्चन 12। सही है। सर देखो वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया सर। चलो क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया, तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन 10 करो। क्वेश्चन नंबर 8 इज लॉग 3 और फिर ब्रैकेट में x+2। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ, ठीक है? log to the base 3 and then bracket में x+2, then we have a positive sign, and then we again have a log 3, log to the base 3, and then the argument is 10 minus x। सर कन्वर्ट कर दूं? हाँ क्या मतलब कन्वर्ट कर दूं? नहीं नहीं, नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, सॉरी। देखो, और फिर क्या करना है, देन द क्वेश्चन इज -3 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस -3 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ठीक है? तो यहाँ ये हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा, ठीक है? log to the base 3 and then we have a x+2 as the argument। अब देखो, एक छोटी सी ट्रिक है जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वरना ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है।
तो ये हो गया log, और ये 3 फिर आ गया, और ये दोबारा एज इट इज 10 माइनस एक्स आ गया। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो है 3 है -3, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये +3 हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। अब चूंकि मुझे पता है कि मुझे दोनों साइड्स पे लॉग चाहिए, तो यहाँ तो दोनों साइड पे लॉग है, क्या मैं 3 को लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना, यस क्या मैं 3 को लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके लिए मुझे सर एक log लॉग 3 लेना 3 पड़ेगा। क्यूब। मुझे क्वेश्चन बताएगा कि लॉग की बेस क्या होगी, 3। जो बेस होती है वही मुझे आर्गुमेंट भी लेना पड़ता है, और ये जो नंबर होता है फिर ये इसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। इस तरह मैंने देखा था कि मैं किसी भी नंबर को लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आई कैन राइट 3 एज लॉग टू द बेस 3 और 3 क्यूब, ठीक है। और 3 क्यूब मेरे पास मुझे पता है 27 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप और कर रहा हूँ, और एक स्टेप में यहाँ मैं प्रोडक्ट लॉ लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो सम है ना, सम का मतलब हो गया कि मैं इसको प्रोडक्ट लॉ बना सकता हूँ। तो आई एम राइटिंग log 3 वन टाइम, मैं एक से एक बार 1 3 एक बार लिख रहा हूँ, और फिर मैं दोनों ब्रैकेट्स को इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x+2 एक ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट जो है वो मेरे पास 10 माइनस एक्स है, ठीक है। मैंने यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज कर लिया, और फिर मैंने यहाँ =2 की जगह पे मैंने दोबारा log लिखा, log विद द बेस 3 लिखा, और मुझे पता है कि 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि कितना होता है 27 होता है। तो 27। मैंने यहाँ 27 लिख दिया। अब देखो दोनों साइड्स पे लॉग जो है वो इक्वल हो गए, दोनों साइड्स पे लॉग्स बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनके आर्गुमेंट्स भी बराबर होंगे। तो मैंने दोनों आर्गुमेंट्स को बराबर कर देना है, दोनों ब्रैकेट्स को जल्दी से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा x+2, और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। सर आंसर आ रहा है x = 7 और x = 1। जबरदस्त, सर यही आंसर आ रहा है, यही मेरा भी वेरी आंसर गुड, है। शाबाश। सर 10 भी हो गया, क्वेश्चन 10 भी हो गया। चलो हम लोग भी कर लेते हैं जल्दी से। ये सर क्वेश्चन आगे कुछ इसको करना है मुझे? तुमने 10 कर लिया? जी सर। 10 कर लिया तो 11 भी कर लो। पेयर्स क्या आ रहे हैं? हाँ, मैं एक्स की वैल्यू बता, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हो? x सर जी = सर 7 और x = 1। x=7 और x=1, यही आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। -7 नहीं है? चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा 10x और -x² +20, और ये हो जाएगा -+-2x। 27 को भी इधर ले आता हूँ, -27 = 0। दिस विल बी -x², और ये 10x पॉजिटिव का है, ये 8x हो जाएगा, +8x, और मेरे पास आ जाएगा -7। अच्छा, अब ये देखो, ये या इधर कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि ये देखो माइनस है ना, तो तो मुझे कभी भी अपनी फर्स्ट जो है ना वो नेगेटिव नहीं चाहिए होती, मुझे हमेशा अपना x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। नेगेटिव से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा दोनों साइडों को। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x², सबके साइन चेंज हो जाएंगे। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर तो 0 ही आना है। ठीक है, अब मेरे पास मिडिल टर्म के फैक्टर्स बन जाएंगे। मुझे 7 चाहिए, तो मुझे 7 और 1 चाहिए, तो मैं -7 यूज करता हूँ, -7x, और -x यूज कर लेता हूँ, और इसके साथ +7 यूज करूंगा, =0। कॉमन ले लूंगा, कॉमन मेरे पास x आ जाएगा, एक ब्रैकेट x-7 हो गया। और जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मैं फिर -1 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में नेगेटिव चाहिए, तो मैं -1 कॉमन ले लूंगा, ये फिर x की वैल्यू आ जाएगी -7।
x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो गया, 0 प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं स्टेप मिक्स करके जाऊंगा तो मेरे पास एक x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी और एक x की सर वैल्यू जो आपने है वो माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? वो मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि मुझे हमेशा ना अच्छा लगता है कि मेरा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव हो। आप नेगेटिव से भी कर लो, लेकिन नेगेटिव से कभी कभार ऐसा होता है कि साइन में है ना कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो ना ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो आप पूरी दोनों साइडों को जो है ना वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। जब मैंने दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया तो ये सारे के साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये अब पॉजिटिव हो गया। और जीरो से तो मैं किसी को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा आंसर जीरो ही आएगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना, ठीक है, वरना फिर थोड़ी कंफ्यूजन होती है आगे जाके साइन की ना, इसीलिए कह रहा हूँ। चलिए सही सर, थैंक यू, समझ आ ठीक गया। है, तो फिर एक्स की वैल्यू एक 7 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। सर क्वेश्चन 11 भी हो गया सॉल्व। जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, ठीक है, बट 12 कर लो, आज हम जी 12 सर। तक ही करेंगे बस। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ क्योंकि 10 बहुत आसान सा है। ये 10 का मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूँ, चलो करते हैं, साथ ही करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सर क्वेश्चन नंबर लॉग 8। पी है। हाँ मैं उसकी हिंट लिख रहा हूँ, मैं हिंट लिख देता हूँ ताकि तुम लोग सॉल्व कर लो। मुझे बाकी बता दो, क्वेश्चन 8 हो गया, इर्तफा, तफान, निसा, उरूबा, मोहसिन जी हमारे सर साथ हो साथ गया। चला गया, ठीक है। उजैर हो गया है? यस सर, आई एम ऑन क्वेश्चन ठीक नंबर है, 11। तो ये उनैस क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा 10 की हिंट लिख लेते हैं। 10 क्या है जल्दी से, 10 मुझे बता दो। लॉग पी 2 है और प्लस लॉग पी जो है वो एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लग गया, ठीक है। तो चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन जल्दी से। तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग log to the base p and then we have a 2, when again a positive sign we have log to the base p again and then we have a bracket में हमारे पास है x minus 1 and then we have a 0 on the other side। तो 0 जो है वो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग की फॉर्म में। तो आपको पता है कि लॉग की फॉर्म में 0 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन बता रहा है मुझे? सर किसी की भी पावर वन, नहीं सर। सर लॉग पावर वन सर नहीं, लॉग पी आर्ग्यूमेंट, वन सर लॉग आर्ग्यूमेंट पी 1, वन ठीक है। log p का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में log विद द बेस p है तो मैं p ही यूज करूंगा और मुझे पता है कि जब भी आर्गुमेंट 1 हो जाए आंसर कितना आ जाता है 0, और मैं यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा तो 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। log लिखना भूल गया मैं, log p, ठीक है। दोनों साइड पे log इक्वल हो गए तो मैंने क्या करना है, सिर्फ सिंपल 2x माइनस 1 को 1 के बराबर कर देना है और फिर मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसी तरह सॉल्व करनी है बिल्कुल, ठीक है। मुझे पता है कि पावर लॉ का रिवर्स भी मुझे याद था, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है 3 एंड देन आई हैव अ लॉग एंड ब्रैकेट में x माइनस 1 है equals to I have again an LG on the other side and this is LG 8, ठीक है। एंड आई नो द सर पावर क्वेश्चन लॉ, 12 भी रिवर्स हो गया। पावर लॉ, ठीक है। दिस कैन बी कन्वर्टेड, ये पावर में चला जाएगा वापस, दिस विल बी x माइनस 1 होल टू द पावर 3 और मेरे पास यहाँ LG आएगा
and LG8 will be on this side as well. Now since log are same on both the sides, so I will equate the arguments. Arguments is x minus 1 whole cube. So I will equate it with 8. And I know that in order to remove this cube, I have to take cube root on both sides. So I will write taking cube root on both sides. So when I will take cube root on both sides, this cube will be cancelled out. X minus 1 सर 8 का whole वो cube. क्या कहते हैं क्यूब रूट होता है 2. गुड. 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा. और this will get cancelled out. x is equals to 3 सर. ठीक है, x is equals to 3 आ रहा है. सही. सर क्यूब रूट लेना जरूरी है क्या? सर वरना मैंने क्यूब सर तुमने क्या मल्टीप्लाई किया? करा दिया सर, 3 को मल्टीप्लाई करा दिया x माइनस 1 से इसको 3 को तुमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया? सर वो x माइनस 1 से ब्रैकेट में डाल ठीक है. दिया। कैसे मल्टीप्लाई सर करा हो ही दिया? नहीं सकता सर, फिर देखो ये क्वाड्रेट देखो, क्योंकि सर डेसिमल में आंसर आएगा. तुम एक काम उधर ये कर सकते थे कि ये 3 को शिफ्ट कर सकते थे दूसरी साइड पे. तुम ये काम कर सकते थे कि ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर सकते थे. लेकिन ये है कि अच्छा तरीका यही है कि क्योंकि तुमने जो किया है ना वो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पावर में जाएगा. क्योंकि पावर लॉ कहती थी कि पावर में कोई भी नंबर है तो वो पहले आ जाता है, और अगर पहले कोई नंबर है तो वो डायरेक्ट पावर में जाएगा, वो पहले इधर नहीं आएगा. ठीक है, वो लॉ गलत हो जाएगा तो उससे तुम्हारा आंसर भी गलत आएगा. सर अगर पावर लगा दें तो ये हो जाएगा -1 का, तो -1 ही आएगा. और फिर जब उससे -1 को उस साइड ले जाएंगे तो वो 9 हो जाएगा. तो x की पावर 3 इक्वल्स टू 9 फिर आ जाएगा. फिर क्यूब रूट लगाएंगे तो 3 ही आंसर आएगा. नहीं 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 नहीं, तुम क्या कह रहे हो नहीं, कि ये नहीं नहीं, ये तो होल पे पावर है ना. जी सर सर. अगर होल पे पावर लगाएं तो इक्वेशन बन रहा है x क्यूब माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो सर हमारे पास ऐसा कहना चाहिए तो फिर आंसर डेसिमल में आएगा. और सर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है जिससे सर हम लोग यानी कि क्यूब्स को सॉल्व कर सकें. इसलिए मतलब क्यूब का है ना, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का, लेकिन वो हमने तुम्हें कराया नहीं है. वो जी सर हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक का किया है ना, इसलिए हो ही नहीं बिल्कुल, सकता. हमने x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो किया है, लेकिन इसके भी फॉर्मूलाज हैं. लेकिन वो जो है ना वो कैम्ब्रिज सिलेबस में पढ़ाते नहीं है, वो मैट्रिक वाले जो सिलेबस है ना उसमें पढ़ाते हैं. तो तुम जो कह रहे हो ना अली, ये होल पे क्यूब है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि ये क्यूब x पे भी डाल दो, ये क्यूब 1 पे भी डाल दो. गलत हो जाएगा ये. ठीक है, ये जैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना सर. हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी के साथ भी तो यही करते थे, पूरा आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते थे, 3 टर्म्स आती थी. तो ये नहीं करना. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. सर 12 भी हो गया सर, मेरा 12 भी हो गया. बस आज आज 12 हो गया. जी सर मेरा x का आंसर आ रहा है 3 और y का आ रहा है 5. चलो बस सही है. क्वेश्चन नंबर 13 मैं होमवर्क में दे दूंगा, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है ना वो फेस टू फेस क्लास में बाकी काम कर लेंगे. सर ठीक है, 12 क्वेश्चन अभी नंबर कर रहे 13 हैं. होमवर्क. क्या कह रहे हो? 12 अभी कर रहे हैं सर. हाँ 12 अभी करेंगे, इसका पार्ट बी भी कर ले, 12 भी कर लेते. सर ये बुक में सी लिखा हुआ है. हाँ तो ये सी, ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है ना, कैम्ब्रिज का के क्या पेपर में, कैम्ब्रिज के पेपर में आया था ये. अच्छा पास आएगा. पेपर का. आया हुआ नहीं है भाई पास पेपर का. पास पेपर में. अच्छा. देखना किसी साल ये सवाल आया हुआ होगा. मैं भी दे दूं यही वाला सवाल. सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर, ये असेसमेंट नहीं डाले सर दे दीजिए सर दे दीजिए. हमजा मैं ना कसम से रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सर रिकॉर्डिंग हो रही है. सर 12 दे दीजिए सर. 12 बहुत आसान है. चलो मैं ये मुझे बताओ 11 का पार्ट ए हो गया, सब्स्टिट्यूशन के पार्ट दे बी दीजिए का. सर. सब्स्टिट्यूशन के दे दीजिए सर, आसान रहेंगे. ठीक है. सर 2 पेपर एक साथ क्यों रखे हैं? 2 पेपर ना करवाए ना. ऑप्शन नहीं था ना कोई, अगर एक एक रखते तो कितना फिर 1 महीना लग जाता ना. तो तुम लोग दिन भी तो कम ही आ रहे हो, हफ्ते में 2 दिन, इसलिए 2 रखे हैं. सर मैंने सुना फ्राइडे से भी यानी कि असेसमेंट के बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फ्राइडे को भी फिर बच्चे स्कूल आएंगे. अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सुनने में आ रहा था ये हाइब्रिड टाइम टेबल अब खत्म हो रहा है. लेकिन ये है कि अभी फिलहाल जो है ना उन्होंने जो प्रिडिक्शन की है ना वो 50 डेज की है उन्होंने ना, कि 50 डेज में कोरोना की जो वो है ना वो बढ़ने की हाँ वो chances ग्राफ है. आगे जाएगा क्योंकि सर सर्दियाँ आने वाली है ना. तो अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है.
चलो 11 का बी कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। 12 और 13 जो है ना वो इंशाल्लाह तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना, नहीं सर हुआ अभी तो फिर मैं 12 कर क्लास में लेते करा हैं, दूँ। सर अभी 12 कर लेते हैं, 12 आसान है। चलो फिर एक काम 12 करते हैं, आसान है 12 सर। कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, मैं इसको क्लियर कर दूं? जी जी सर। सर। चलो हम लोग 12 कर लेते हैं, 11 का पार्ट भी फिर तुम लोग होमवर्क में कर लेना। 12 कर लेते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बता दो मुझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सर 12 ln इज, सर ln 3xy 3x minus y ठीक है, ln है, आर्गुमेंट में हमारे पास है 3x माइनस वाई is equals to इज इक्वल्स टू, y is equals to सर क्वेश्चन 2l। 11 का पार्ट डी नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, नहीं वो हम होमवर्क है। 11 का पार्ट भी होमवर्क में कर लेना। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, मुझे क्लास में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। 11 का पार्ट भी होमवर्क में ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्लास में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं ना, क्योंकि 12 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो ln 3x माइनस वाई, और दूसरी साइड पे मेरे पास है 2ln ln 6 6, minus ln 9 minus ln 9। चलो ये तो देखने में ही समझ में आ रहा है, सब सब ln है। और जी सर। मुझे और मेरे पास दूसरी भी एक वो इक्वेशन है, मेरे पास एक जी सर दूसरी भी इक्वेशन वो है, सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, इसलिए दो वो साइमल्टेनियस है इक्वेशन है। e(x) और होल स्क्वायर x स्क्वायर है। एंड देन आई हैव, ये बहुत आसान है, अभी देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जी सर ये लॉज भी ऑफ इजी है। इंडाइसिस, सर लॉज ऑफ इंडाइसिस बस इसमें यूज होंगे, बिल्कुल, और कुछ लॉज नहीं ऑफ होगा। इंडाइसिस से ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। एंड देन वी सर हैव है e। पार्ट, लेकिन खोदेंगे तो दिखने में धुआं मुश्किल निकलेगा। है, दिखने में लग रहा है बड़ा मुश्किल, अभी देखो बहुत कैसे आसान है सॉल्व सर, होता है। मैंने सॉल्व कर लिया, आसान थी, बहुत आसान थी। अभी देखो कैसे सॉल्व होता है। चलो अब हमें क्या करना है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वी हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब इनसे हमें दो इक्वेशंस बनानी है। इनसे दो इक्वेशंस बनाने के लिए हमारे पास वही तरीका है कि वी हैव टू मेक, अब यहाँ देखो एक, यहाँ एक ln है, यहाँ दो ln है, तो दो ln है और बीच में जो है वो साइन नेगेटिव का है, तो मुझे पता है कि देयर इज अ लॉ फॉर दिस। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली साइड को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 3x माइनस वाई ये एज इट इज आ गई, क्योंकि मैं इस पे कोई काम और कर नहीं सकता। सर दूसरी साइड पे क्वोशंट लॉ, अब देखो क्वोशंट लॉ है, लेकिन क्वोशंट लॉ से एक चीज पहले देखना है, यहाँ एक नंबर पावर लिखा लॉ, है, पावर लॉ ठीक है। तो पावर लॉ पहले अप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जब ये 2 ln जो है 36 ये पावर में जाएगा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय ln 6, 36 ln 36 होता 36। है। तो मैं इसको ln 36 लिख दूंगा, और फिर ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, और ये ln 9 एज इट इज हो जाएगा। अब अब मुझे पता है क्वोशंट लॉ, कि क्वोशंट लॉ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दो लॉग्स हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक बार ln लिखूंगा और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड कर दूंगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा, 4 हो ln जाएगा, 4। ठीक है। और तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया डायरेक्ट, और ये सर ln दोनों मैंने इक्वेशंस एज आ इट गई इज, अब हमारे पास। ये मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। दोनों साइड पे जो है वो ln इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स भी बराबर होंगे। तो ये सर मेरी ये 4 पहली 3x कैसा है? इक्वेशन, minus y is equals to 4। सर 4 कैसा है? 3x minus y is ln equals 4 to 4। कैसा है? ln 4 इस तरह आया कि ये ln 36 माइनस ln 9 था ना, ये क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ कहता है कि एक बार लिखो ln और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड कर दो। तो 36 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम्स 4 इज 36, ठीक है। 36 अपॉन 9 जो है वो 4 के बराबर होता है, क्योंकि 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो ये मैंने डिवाइड करके रिड्यूस कर दिया और 4 लिख दिया। तो सर ये डिवाइड करने वाला स्टेप दिखाना जरूरी नहीं होता? ये हाँ जरूरी था, मैं ऐसी मजाक मजाक में जो है वो इधर उधर निकल जाता हूँ। यार जल्दी में भाई जुम्मा आने वाला है, ओहो, जुम्मा होने वाला है। शेख साहब जुम्मा आने वाला है भाई। चलो मैं लिख कर देता हूँ। ये हमजा, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम, हो गया ना तुम्हारा काम? नहीं सर, मैं अभी जाने वाला हूँ, बस 10 मिनट और हैं, बस मैं चला जाऊँगा सर, तैयारी पूरी है मेरी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह लिख के भी दिखा दिया। तो ये ln 4 हो गया, ठीक है। और दोनों साइड पे log इक्वल से, तो ये मेरे पास जो है वो एक इक्वेशन ये बन गई मेरी। दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे पास दोनों साइड पे e और e है, तो मैंने यहाँ डबल पावर लॉ पहले लगा दिया, ठीक है। जी दो सर, और फिर पावर्स हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस, इंडाइसिस के e लॉज रेज़ लगा पावर ऑफ दिया, 2x ठीक है। और माइनस y, नीचे e टू द e रेज़ पावर x पावर आ ऑफ गई, y। सर y y है, सर, वो e रेज़ पावर ऑफ y है सर, वो नीचे y है, पावर x क्यूब y। y। अच्छा y e टू द पावर y है वो, ठीक है, ठीक। मैं इसको सही सर कर e देता की हूँ। पावर y को दूसरी साइड भेज सकते हैं इक्वल्स नहीं के। नहीं, मत भेजो। नहीं, लॉज ऑफ इंडाइसिस अली, लॉज ऑफ इंडाइसिस।
अली ओके भेज भी दोगे कोई मसला नहीं है, अगर तुम भेज भी दोगे ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात वही बनेगी। तुम भेज के भी फिर देख भी लो, लॉग ऑफ यही इक्वेशन यही बनेगी जो हम बना रहे हैं। अब आपको पता है दोनों बेसिस जब डिवाइड हो रही होती है सेम तो है, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाते हैं, टू एक्सपोनेंट एक्स सॉरी माइनस वाई। सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये 2x माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ कोई पावर नहीं है तो e की पावर 1 हो जाएगी, जब 1 कोई पावर लिखी भी नहीं होती तो 1 होती है। तो मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 2x माइनस माइनस वाई इज वाई। इक्वल्स टू 1। और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बस लिए मेरे पास सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन से और बेहतर यहाँ मुझे एलिमिनेशन नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे y सेम नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सही। दोनों इक्वेशंस को तुम लोग को जिस मेथड से इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से करो। मुझे यहाँ ये आसान लग रहा था तो मैंने यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन होते हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों सर। इक्वेशंस को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलो। सर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है दूसरी, जो आपने इक्वेशन नंबर 4 ड्राइव आउट की है, हाँ, अब ये वेरिएबल बेसिस। एक्सपोनेंट में ना इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके वेरिएबल जो है ना, इसका वेरिएबल एक्सपोनेंट में, लेकिन मैंने इंडाइसिस के लॉज यूज करके इसको सिंपलीफाई कर दिया। ओके सर। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, ये वाली दो तो लीनियर है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तुम लोगों ने पता नहीं तुम लोग के पास अगर कोई है मेथड सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेशन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन इस तरह करते थे कि हम लोग दोनों इक्वेशंस को इस तरह लिखते थे और देखते थे कि जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन क्या है, तो उसका साइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाए। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता था तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन ऑपोजिट कर देता था। इसका पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव कर दिया, इसका इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव। इससे फायदा क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, और 3x में से जब मैं 2x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा, और जब मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू तो 3। x मेरे पास 3 आ गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, मैं किसी में भी x की जगह पे 3 पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेता हूँ, इक्वेशन 2 यूज कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, और माइनस y y is equals to 6। इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 हो जाएगा, ये माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और फिर जब मैं -6 को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हो गया सर। ठीक है, तो ये इस सर तरह का क्वेश्चन तो दिखने सब्स्टिट्यूशन से में बड़ा हुआ है। मुश्किल था। क्या कह रहे हो? सब्स्टिट्यूशन से हुआ है सर। ठीक है, एलिमिनेशन जिससे भी कर लो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, जो तुम्हारी मर्जी। सर बोलिए। y की वैल्यू तो नेगेटिव में है ना। वाई की वैल्यू नेगेटिव में नहीं कैसे, ये सर, 6 देखो मैं, पॉजिटिव minus 5। y is equals to 1। नहीं सर, देखो 9 पॉजिटिव ये में आ माइनस देखो जाएगा। 4 9 माइनस 4। ये देखो बिस्मा, मैं ऐसे करता हूँ इसको, ये लिखा हुआ है ना, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। अब बिस्मा ने 6 को तो मूव कर दिया, लेकिन ये भूल गई बिस्मा के y के साथ भी तो नेगेटिव साइन है, उसको उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -6 हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो और जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। सर एक और तरीका है, माइनस वाई को उस साइड ले जाएं और 1 को इस साइड ले आएं। बिल्कुल, या मैंने यही किया ना, ये वाला मैंने इसी तरह किया था डायरेक्ट, कि माइनस वाई को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो भी तरीका है, आंसर उससे यही आ रहा है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह टाइम हो गया, 3 मिनट ऊपर ही हो गए। ठीक है, तो उधर मैंने बोला था ना आसान सी है। उधर तारीफ कर रहा है अली तुम्हारी।